अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। काफ़ी स्टूडेंट जो है ना वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आजकल जो है ना वो वीडियो क्यों नहीं बन रही। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल जो है ना वो शेड्यूल काफ़ी बिजी है। मैं खुद जो है ना वो प्रैक्टिस करता हूँ, तो इस वजह से जो है ना बहुत कम टाइम मिलता है वीडियोज़ के लिए। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह हम जो है ना वो शुरू करेंगे अपना बाकी का प्रोसेस। ठीक है, हमने प्रैक्टिकल चीज़ें भी जो है ना वो सीखनी है, और इसी चैनल से जो है ना वो आप लोग सारी चीज़ें जो है ना वो सीखेंगे। बाकी जो लेक्चर का सिस्टम था वो हम जैसे ही थोड़ी सी जो है ना वो स्टेबिलिटी होती है, जैसे थोड़ा टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जो है ना हम ज़रूर जो है ना दोबारा से लेक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है ना शेयर करेंगे। बेसिकली उसका इशू ज़्यादातर ये होता है कि जब कोई नोट्स आप बना रहे हो ना तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, और नोट्स किसी स्पेसिफिक जगह से तो आप बनाते नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो नोट्स में और उसके बाद जो वीडियो को एडिट करना, ये सारा प्रोसेस जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इस वजह से जैसे ही थोड़ा सा टाइम निकले करेगा इंशाल्लाह, जो कि निकले करेगा बहुत जल्द, तो वो हम जो है ना वो फिर से अपने लेक्चर सीरीज जो है ना वो शुरू करेंगे। बाकी बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि कमेंट्स में कि जो है ना वो क्या मेथड है इसके लॉ के वाले से, कि आप कैसे जो है ना वो एक कॉम्पिटेंट स्टूडेंट लॉ का और जो है ना वो कॉम्पिटेंट लॉयर्स जो है ना वो बन सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सिर्फ एक ही सिंगल ही जो है ना वो मेथड है, वो ये है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं लॉ में, आप उतनी ज़्यादा बुक्स पढ़ें। ठीक है, लॉ को पढ़ें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप स्टैट्यूट कैसे पढ़ना है, लॉ कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेरा तो बिलीव जो है ना वो तीन चीज़ों पे ही होता है। अगर आपने एक कॉम्पिटेंट लॉयर बनना है, या अगर आप जो है ना वो या अगर आपने एक लाख अच्छा स्टूडेंट बनना है, तो फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंसी, कि आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लॉ में। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपने वीक में सिर्फ 2 दिन काम किया और बाकी पूरा वीक आपको पता ही नहीं कि वीक गुजर गया है। ठीक है, तो लॉ में सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी, उसके बाद योर डेडिकेशन, कि आप अपने लॉ से अपनी फील्ड से कमिटमेंट है कि नहीं है, एंड देन योर पेशेंस। जितना मतलब आप काम करेंगे, जितने सब्र के साथ आप काम करेंगे, क्योंकि बेसिकली ऐसी फील्ड है जो कि आपको जितना ज्यादा आपका एक्सपीरियंस हो उतना ज्यादा फिर आपको पे करती है। बाकी कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमने जो है ना वो प्रैक्टिस की तरफ जाना है या हमने जो है ना सीएसएस करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली तो चीज ये है कि आप अपना जो है ना वो एक गोल सेट कर लें टाइम से ही, ताकि आप एक डायरेक्शन की तरफ चले जाएं। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अभी अपना एक्सपीरियंस अगर आपको शेयर करूं, तो मैं जो है ना वो सुबह 6:30 6 बजे निकलता हूँ। ठीक है, और कभी तो रात को 8 बज जाते हैं, वापसी का कोई टाइम नहीं होता लायर्स का। ठीक है, कोर्ट का टाइम जो है बेसिकली 8:30 होता है। ठीक है, 8 बजे 8:30 ये वेरी करता है। ठीक है, मतलब अगर समर्स में और विंटर्स में, रमजान में, ठीक है, ये टाइम जो है ना वो चेंज होता रहता है। ठीक है, अभी जो बेसिकली टाइम है वो 8:30 के। ठीक है, और वापसी का टाइम कब होता है ये किसी को नहीं पता। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट सीएसएस करना चाहते हैं, सीएसएस को प्रेफर करते हैं, तो वो पहले से ही अपने जो है ना सीएसएस की तैयारी करें। ठीक है, ये नहीं होता कि आपने आपके पास मेन्यूज में दो ही चीजें होती है। मोस्टली जो स्टूडेंट इस तरफ आते हैं, या तो प्रैक्टिस या तो सीएसएस। ठीक है, तो आप पहले एक चीज को चूज कर लें जो कि आपने करनी है। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पस था। और जाते जाते मैं आपके साथ एक केस ला शेयर करता जाऊँ। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सेटल प्रिंसिपल है जो कि सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली ये जजमेंट जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड हुई है। SCMR 2025 पेज नंबर 762। ये इसको जो है ना हम इसकी जो है ना मैं साइटेशंस भी आपको नीचे दे दूंगा। इस बेसिकली साइटेशन में ये हुआ था कि ये मोहम्मद रमजान जो कि पिटिशनर है, और जो है ना वो उन्होंने जो है ना पिटिशन फाइल की थी अगेंस्ट द स्टेट। सिनेरियोस कुछ ये थे कि मोहम्मद रमजान के ऊपर एलिगेशंस थे कि उन्होंने अपनी वाइफ का जो है ना वो कत्ल किया है। ठीक है, और जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्शन दी, डेथ सेंटेंस, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 302 क्लॉज बी में जो तस्दीर में जो एज अ डेथ सेंटेंस है, और 2 लाख जो है ना एज अ कंपनसेशन भी जो है ना उनके लीगल हेड्स के लिए कोर्ट ने जो है ना फिक्स की थी, ये ट्रायल कोर्ट ने फिक्स की थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपील फाइल की कन्विक्शन के केस। देन फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल हुई, और हाई कोर्ट ने भी जो है ना वो बेसिकली उसी सेंटेंस को मेंटेन रखा। ठीक है, उसके बाद जो है ना उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया, इसी जजमेंट का पैराग्राफ नंबर 12, जजमेंट में कोट कर दूं 2025 SCMR 762, पैराग्राफ नंबर 12 पेज नंबर 6 में अगर हम सेकंड पैराग्राफ को देखें, तो इसमें बेसिकली कहा कि इट इज सेटल्ड लॉ कि FIR जो है वो इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। बेसिकली क्या हुआ था कि इस केस में
मोहम्मद रमजान के ऊपर जो है ना वो एलिगेशन से उन्होंने अपनी जो है ना वाइफ को कत्ल किया, ठीक है। लेकिन जिस पर्सन ने, जो कंप्लेनेंट था, उसने कंप्लेन की, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। लेकिन जिस पर्सन ने कंप्लेन की थी ना, उस पर्सन का एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी कि उसको विटनेस बॉक्स में नहीं बुलाया गया और ना ही उसका क्रॉस एग्जामिन हुआ। और उसके अलावा कोई भी आई विटनेस नहीं था इस कत्ल के वाले से, इस जो है ना वो जो भी सिनेरियो हुआ था इसके वाले से जो है ना एज आई विटनेस कोई पर्सन भी नहीं था। जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे बात आती है तो फिर प्रोसिक्यूशन ने जो है ना वो एक चेन कंप्लीट करनी होती है, ठीक है, जो कि चेन जो है ना वन टच, तो फिर प्रोसिक्यूशन ने जो है ना एक चेन कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। और चेन बेसिकली चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्या यानी कि जितने भी सर्कमस्टांसेस में से एविडेंस कलेक्ट हुए हैं, ठीक है, उसकी चेन जो है ना वो कंप्लीट करनी होती है। वो कैसे कंप्लीट होती है? वन एंड टच ऑफ द बॉडी ऑफ द डिसीज, यानी कि डिसीज की बॉडी से लेके एंड एन अदर नेक ऑफ द पिटिशन, यानी कि जो एक्यूज होता है ना उसकी नेक तक, वो एक पूरी चेन जो है ना कंप्लीट करनी होती है। यानी कि इस पर्सन ने ये जो है ना वो आर्टिकल यूज किया, ये जो है ना वो एक्ट परफॉर्म किया इस विक्टिम को डेथ कॉज करने के लिए, ठीक है। लेकिन इस सिनेरियो में जो है ना वो बेसिकली चेन कंप्लीट नहीं थी हुई, और जिस पर्सन ने एफआईआर की थी ना तो उसको क्रॉस एग्जामिन किया गया था, ना तो उसको विटनेसेस बॉक्स में बुलाया गया था, ना उसको ओथ पे जो है ना उसकी स्टेटमेंट ली गई थी। तो बेसिकली इसमें जो सेटल प्रिंसिपल हुआ था ना वो ये हुआ था कि एफआईआर इटसेल्फ जो है ना इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, कि एफआईआर जो है ना वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, ठीक है, अनलेस इट कंटेंट्स आर अफर्म्ड ऑन द ओथ इन द विटनेसेस बॉक्स बाय इट्स मेकर। जिस पर्सन ने लिखी है उसको विटनेस बॉक्स, जिसने जो कंप्लेनेंट है उसको विटनेस बॉक्स में बुलाया जाएगा एंड मेक इट सजेस्ट, और उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी देखिए, जब तक किसी भी एविडेंस को, किसी भी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं ना किया गया, ठीक है, तब तक वो एडमिसिबल नहीं कंसीडर किया जाता इन द आई ऑफ लॉ। और सेम इस सिनेरियो में भी यही था कि उस विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन नहीं था किया गया, ठीक है। तो इसमें भी बेसिकली ये किया गया था कि प्रीवियस स्टेटमेंट कैन ओनली बी यूज्ड टू कंट्राडिक्ट इट्स मेक, बट अनलेस द सेम इज नॉट प्रूव थ्रू इट्स मेकर, कि इस जो स्टेटमेंट दी गई है एफआईआर के वाले से वो उसके मेकर ने अभी तक प्रूव नहीं की, ठीक है, ना ही ओथ पे और ना ही विटनेसेस बॉक्स पे, एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस इन द फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन केस, ठीक है। और इस केस में जो है ना वो एज अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस जो है ना उसको यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ। तो जब तक किसी चीज के ऊपर क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ, आप तब तक उसको एडमिट नहीं कंसीडर करते, ठीक है। तो यही बेसिकली इसमें कहा गया था, इसमें बेसिकली यही सेटल हुआ था लॉ कि एफआईआर जो है ना वो इटसेल्फ इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस अनलेस द कॉन्टेक्ट आर अफर्म्ड ऑन ओथ इन द विटनेसेस। तब तक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है जब तक जिस पर्सन ने, जो कंप्लेनेंट है, उसको विटनेसेस बॉक्स में ना बुलाया जाए और उसके ऊपर जो है ना वो क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाए, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें हुई हैं, विटनेस को बुलाया गया और क्रॉस एग्जामिन किया गया, तभी जो है ना वो एफआईआर जो है ना एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, ठीक है। और तभी जो है ना वो उसको हम एज अ कन्विक्शन के लिए जो है ना वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल था। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही जल्द नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।